जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान से मशहूर पत्रकार अनम शेख और भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान। ये बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत में जो कुप्रथाएं चली आ रही है उसमें किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को किस तरह से एक सेक्स टॉय की तरह देखा जाता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर थक करके आए तो उसका दिल बहलाना, ये सारे शराइत सब कुछ औरत पर दिए गए हैं, सब कुछ औरत पर दिया गया है। तो ये पार्शियलिटी कुरान में है। कोई माने या ना माने, कोई मुझे गाली दे, गलोच दे, कोई मुझे बुरा बोले, कोई मेरे नाम पर फतवा जारी करे, पर फतवा जारी करने के बाद भी तो मैं तो बोलूंगी ना कि भाई दिखाओ और औरत को कोई एक प्रॉफिट का नाम बता दो जो औरत है। अब मैं आपको एक और पार्शियलिटी बता देती हूँ। जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, आपके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यहूदियों पर अत्याचार होता है, हमारे हिंदुस्तान में तो फिर भी बैलेंस्ड है, क्योंकि कानून इतना सख्त है और संविधान इतना सख्त है, आईपीसी इतना सख्त है कि इतना खुल करके इतना जिहादी हरकत नहीं करते हैं। तुरंत हम लोग जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांधा जाता है ना, वैसे यहाँ के जिहादी मुसलमान के गले में हम लोग कुत्ते की तरह पट्टा बांध देते हैं कानूनी तरीके से। तो देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो तो यहूदी थी। तो अभी यहूदियों को क्यों सुन्नी मुसलमान इतना अत्याचार करता है? क्यों उनको कहता है कि नहीं भाई, हम तो यहूदी को मानेंगे ही नहीं? जब हमारे इस्लाम में सुन्नी औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो बार बार कहा जाता है कि सूरे मरियम पढ़ो, डिलीवरी में आसानी हो जाएगी, सूरे मरियम पढ़ो, जो लेबर पेन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, सूरे मरियम पढ़ो, जो बच्चे का मूवमेंट है पेट में वो उसमें और मतलब आपको नॉर्मल फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। तो जो भी लड़कियां सुन्नी मुसलमान में प्रेग्नेंट रहती हैं उनको बार बार सूरे मरियम पढ़ाया जाता है। लेकिन ईसा मसीह को मानने से, बीबी मरियम को मानने से, चर्च जाने से मुसलमानों को बड़ा बुरा लगता है, बड़ी नफरत हो जाती है। भाई, कुरान में सूरे मरियम पढ़ रहे हो और चर्च जाने से आपको घिन आ रहा है, क्यों? तो फिर कुरान में भी मत पढ़ो सूरे मरियम, क्यों पढ़ोगे? भाई, आप जिसको बीबी मरियम बोल रहे हो वो उसको मदर मैरी बोल रहा है, आप जिसको ईसा मसीह बोल रहे हो वो उसको जीसस क्राइस्ट बोल रहा है। तो जब आपको चर्च जाने से घिन आ रहा है, आपको चर्च जाने से नफरत हो रही है, तो कुरान में ईसा मसीह की बात मत पढ़ो और कुरान में भी सूरे मरियम मत पढ़ो। तो देखिए, सुन्नी मुसलमानों के दिमाग में बहुत बड़ा जो है ना, मतलब परत बैठा हुआ है, काई बैठ गया है। उनको साफ करना, उनको सुथरा करना, उनको सही करना नामुमकिन है। हम कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं ना कि तोता जब छोटा सा लेकर आओ तब उसको बोलो, वो फटाफट रिप्लाई देता है, वो सीख जाता है चीजों को। सुन्नी मुसलमान बूढ़ा तोता हो चुका है, इनको नहीं सिखाया जा सकता है। और हमारे इर्द गिर्द में कई ऐसे इमाम और मौलाना हैं जो जानते हैं कि कुरान ने निकाह मुत्ता मना किया है, हराम कहा है, जो जानते हैं कि तलाक जो है वो गलत चीज है, जो जानते हैं कि भाई बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने जुमा में खुतबा में बोलते हैं, अरे चर्च जाना हराम है, अरे बुत परस्ती करना हराम है, अरे हिंदू काफिर है। अरे कैसे है काफिर? बताओ ना कैसे है काफिर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ बुत बनाया करते थे, भाई अपने वालिद के साथ बुत बनाते थे, बुतों का काम करते थे। तो बहुत सारी रियलिटी है। आज आपने एक मुद्दा उठाया, मैंने जानबूझ करके अनम आपको बहुत सारी मिसालें दी हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में हैं तो लोग आपको बहुत ज्यादा, या वहां के इमाम और मुल्ला आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारे सूरा नंबर, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई ताकि एक सही से आप उन लोगों को रिप्लाई दे सके। और मैं ये भी कहूंगी अनम आपको
कि जिस जिस इमाम, पाकिस्तान के इमाम को क्रिटिसाइज करना है, मेरे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट आकर के क्रिटिसाइज करें, मैं कुरान से जवाब देने को तैयार हूं। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स को एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी। मैंने जहाँ ये रिसर्च की मुत्था के हवाले से, तो मैंने इसी तरह गूगल पे भी लिखा और फिर इसके बारे में रिसर्च की कि मुत्था मैरिज लीगल इन इंडिया। तो मतलब क्या आया, मैं खुद हैरान हो गई कि टेम्परेरी मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर मुत्था मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं है। और उसके अलावा दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिया की, कि जो इन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म किया है, बैन किया है। जी अनम, उसका क्रेडिट तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जंग मैंने ही लड़ी है ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए। देखिए, हमने तलाक एहसन बंद किया, मैंने तलाक हसन बंद किया, निकाह मुत्ता बंद किया, पॉलीगेमी और हलाला को लेकर के, 4 शादी और हलाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरी पिटीशन लगी हुई है। 4 साल हो चुका है, 4 साल में बहुत बार मेरी सबमिशन जा चुकी है। तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हम हर वो कुप्रथा को बंद करने के लिए अपनी आवाज ऊंची करते हैं, जो वाकई में वल्गैरिटी को प्रोवोकेशन देता है, जो वाकई में ठरकबाजी को प्रोवोकेशन देता है, जो वाकई में गलत चीजों को प्रोवोकेशन देता है। तो पॉलीगेमी जो है वो ठरकबाजी है, हलाला जो है वो ठरकबाजी है। कई बार मैंने देखा है कि ससुर से हलाला कराया गया है, कई बार मैंने देखा है कि अपने छोटे भाई से हलाला कराया गया है। तो आप सोचो कि घर में ही इन्होंने कोठा खोल लिया है, घर में ही इन्होंने तवाइफ खाना खोल लिया, और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। तो तलाक हसन बंद करवाया मैंने, तलाक एहसन बंद करवाया मैंने, 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैंने बंद करवाया। तो और उसमें बंद तो बंद, हमारे भारत के प्रधानमंत्री की इस सरकार में बाज़ाब्ते उसके ऊपर अमेंडमेंट हुआ है और उसके ऊपर धाराएं लगी हैं, सेक्शन लगा है, और 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर हुई है कि जो कोई भी फोन से और एफिडेविट से और रोटी जल जाने पर और बेटियां पैदा होने पर अगर तलाक दोगे तो भैया सीधा जेल जाओ, सीधा जेल जाओ। तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती बहुत अच्छी है, और हर रिलीजन, मैं नहीं कहूंगी कि मैं मुस्लिम हूं और मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, नहीं। देखिए, हिंदुओं में भी चाइल्ड मैरिज था तो उन्होंने उसको बंद करवाया, सती प्रथा था उन्होंने उसको बंद करवाया, उसके बाद फिर उन लोगों का विडो की शादी नहीं होती थी, उन्होंने उसको स्टार्ट करवाया। डाउरी एक्ट उन्होंने बहुत फोर्सिबली लाया कि नहीं कोई जहेज ना लेगा ना देगा। तो ये सारी चीजें हिंदुओं ने भी बहुत अपनी कुप्रथा को बंद किया है, और पहले उन्होंने किया है। अभी तो हमारे यहाँ मुल्ला मौलवी यूसीसी के अगेंस्ट में चिल्ला ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, हम लोग अपना कानूनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, सल्यूट करती हूँ आपको कि आपने ये काम किया, और बहुत अच्छा काम है, मेरी नजर में बहुत अच्छा काम है, ताकि ये मर्दों को थोड़ी लगाम दी जा सके। दूसरा, हमारे जो देखने वाले लोग हैं पाकिस्तान से स्पेशल और मुस्लिम है स्पेशल, तो हमें, मैं ये कहूँगी, इस्लाम को पढ़ने की बहुत जरूरत है। आज अगर मैंने इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाया है तो मुझे लगा बढ़ाना चाहिए। मैंने खुद इस चीज को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मुसलमान मर्द क्या कर रहे हैं और इस्लाम क्या कह रहा है। तो हम चीजों को मतलब बहुत गलत वे में देख रहे हैं। हम लोग जुम्मे का खुतबा सुनते हैं, उस खुतबे में भी हम मौलवी को मानते हैं कि जो मौलवी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इमाम साहब ने ये कहा बिल्कुल ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि इमाम साहब ने जो कहा वो कुरान के मुताबिक एज इट इज उन्होंने अल्फाज बोले, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत है, बामायने तर्जुमा के साथ पढ़ने की जरूरत है। मौलवी मुल्ला के या इमाम साहब, हम कह सकते हैं इमाम साहब के जुम्मे के खुतबे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर रोज आप कुरान की बामायने तर्जुमा पढ़े, एक जो है रुकू पढ़े, तो मुझे लगता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हर चीज सीख जाएंगे। और जहां तक मैं समझती हूँ कि 99.9% जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन पर्सन है, कॉमन मैन, जैसे मेरे बाबा हो गए या लोग हो गए, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अंदाजा मैंने अपने फादर से लगाया था, जब मैंने उनसे ये बात की तो उनको भी एज इट इज कुछ इतना खास नहीं पता था। हलाला के बारे में पता था और बहुत सी थोड़ी चीजों के बारे में पता था। तो मैंने अंदाजा यहाँ से लगाया कि हमें बहुत इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। जो बताया जाता है एज इट इज हमारे पास वो इल्म, वो चीज नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस चीज को सारे पॉजिटिव लेंगे, जो चीजें हमने बताई हैं, मैम ने बताई हैं और विद रेफरेंस कुरान बताई है, तो उसको जाके पढ़े और एक्सट्रीम लेवल पर सोचने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच मैम।
अगर आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स को जो मुसलमान और पाकिस्तान और यहाँ से भी है मुसलमान है, तो आप कुछ कह सकती हैं। मैं अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपने इस्लाम का मजाक ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखें और जो सही है उसको सही बोलना सीखें। और अगर बचपन से हमें कुछ गलत चीजें सिखाई गई हैं तो उसको दुरुस्त करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। बस इतना ही बोलना चाहती हूं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से मजहब के अंदर कुप्रथाएं चली आ रही है और इन कुप्रथाओं से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है और महिलाओं के अधिकारों का हनन किस तरह से हो रहा है ये भी आपने यहाँ पे देखा। भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने काफी अच्छे से बयां किया कि क्या क्या कुप्रथाएं हैं और ये जानकर हैरानी भी होती है कि इस तरह की कुप्रथाएं क्या अभी भी हमारे समाज में शामिल हैं। क्या अभी भी इस तरह की कुप्रथाओं के नाम पे महिलाओं का शोषण किया जाता है। तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो में कमेंट करना है, आपको ये बताना है कि क्या आपने ऐसी कुप्रथाओं के बारे में इससे पहले भी सुना था, क्या ये कुप्रथाएं समाज में रहनी चाहिए या फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपके कोई विचार हो जरूर आप कमेंट में साझा कीजिएगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहें ताकि भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान की जो बातें हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और लोग थोड़ा अवेयर होने की कोशिश करें। वैसे हमारा देश लगातार ग्रो कर रहा है लेकिन ऐसी कुप्रथाओं का हनन होना बहुत जरूरी है। जब तक कुप्रथाएं भारत में चलती रहेंगी भारत के विकास में ये रोड़ा बन सकती है। तो दोस्तों, आपको जरूर कमेंट करना है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।